हेलो एवरीवन। इस ट्यूटोरियल में हम ये सीखेंगे कि एक नई किताब हमने जब एंटर करनी है कोहा में तो वो हम कैसे करेंगे। ये किताब हम मैन्युअली ऐड करेंगे, हम कहीं से इसको डुप्लिकेट नहीं कर रहे, कहीं से कॉपी नहीं कर रहे। हम जस्ट इसको एक नई बुक समझ के हम एंटर करें। तो हम इसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे कोहा पे, और ये मेन जो मेन्यू है यहाँ से हम कैटलॉगिंग के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम कैटलॉग के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये मल्टीपल ऑप्शन आएंगे, और उसमें सबसे पहले जो ऑप्शन है वो है न्यू रिकॉर्ड। तो इसके सेंटर में आपने क्लिक करना है, इसके यहाँ पे क्लिक नहीं करना, आपने इसके सेंटर पे क्लिक करना है और यहाँ पे न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक करना है। जैसे न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये फॉर्म ओपन होगा। इस फॉर्म में आपने जो पहला फील्ड है 000 वाला, इस पर आपने जस्ट यहाँ क्लिक करना है तो ऑटो एक नंबर आ जाएगा, और 020 पे आपने आईएसबीएन नंबर लिखना है। ठीक है, इसका आईएसबीएन नंबर हम यहाँ टाइप करेंगे। ये आप अपने स्कैनर से स्कैन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बुक के पीछे जो आईएसबीएन नंबर दिया होता है उसको आप अपने स्कैनर से स्कैन कर सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन आती है कि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर क्या है। ये ज़रूरी नहीं कि आपके यहाँ दिए हुए सारे फील्ड जो हैं वो आपने उन पे क्लिक करके उनको एंटर करना होता है। ठीक है, तो जो फील्ड जो डाटा नहीं है वो नहीं करना। तो ये सीरियल नंबर होता है मैगज़ीन के लिए, जैसे ये बुक का है ना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, तो ये है सीरियल के लिए, यानी जो हमारे पास मैगज़ीन आते हैं ना उनके जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर होता है। तो इसको आपने, चूँकि हम बुक की एंट्री कर रहे हैं तो इसको हम ब्लैंक छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे ये आ जाता है, ये हमारा लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस से हमें एक कोड मिला हुआ है, तो ये हमने ऐड करना होता है। ये ऑटोमेटिकली ऐड होता है जब आप न्यू बुक ऐड करते हैं, लेकिन अगर पुरानी बुक को एडिट कर रहे हैं तो ये कोड आप उसको वहाँ पे टाइप कर सकते हैं 040C में। उसके बाद यहाँ पे डीडीसी नंबर में आपने डीडीसी नंबर जो है वो लगाना है। क्लासिफिकेशन नंबर में डीडीसी नंबर लिखना है, जो डोई डेसिमल क्लासिफिकेशन नंबर है वो आपने लिखना है। जैसे ये हम जो इस वक्त किताब एंटर कर रहे हैं ये ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश की किताब है, और इसका जो नंबर है वो है 420। ये आप ChatGPT से ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ऑथर मार्क में आपने इसका ऑथर है इसका ऑथर है रेचल रेडफोर्ड। तो रेडफोर्ड जो है इसका सर नेम है, तो सर नेम का हम फर्स्ट 3 लेटर लेंगे, RED। तो और कॉम कॉल अपना हम डालेंगे, इसके डैश डालेंगे, और उसके बाद हम टाइटल का पहला वर्ड ले लेंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया ऑथर मार्क। ठीक है, ये ऑथर मार्क हम, और ये हमारा कॉल नंबर भी है, यहाँ जब जो हम डालेंगे वो हमारा कॉल नंबर भी बन जाएगा। तो अगर ये टेक्स्ट बुक है तो आप यहाँ पे T डाल दें, अगर यहाँ पे ये टीचर रिसोर्स है तो TR डाल दें। ठीक है, तो फिर ये एग्जैक्टली आएगा, वरना वो पूरा लिखा आता है टीचर रिसोर्स या टेक्स्ट बुक ना। तो इसलिए आप यहाँ पे TR और वो जो भी आप पहले से डालते थे वो यहाँ पे उसको पहले से कॉल नंबर के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लें। उसके बाद हम इसको जो है इसको, ये जो डीडीसी समरी है ये जस्ट आपकी गाइडेंस के लिए है। तो इसको फिल करना या इसके ऊपर क्लिक करना ज़रूरी नहीं। यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं कोई नंबर। आप जैसे इंग्लिश लिखेंगे तो इंग्लिश के सारे नंबर आपके सामने आ जाएंगे, और उर्दू लिखेंगे तो उर्दू आ जाएगा, या कोई और सब्जेक्ट आप लिखेंगे। ये जस्ट आपको जैसे LMS में गाइड दी गई थी, ये वैसे गाइड के तौर पे, तो इसको फिल करना ज़रूरी नहीं है। ये जस्ट आपके देखने के लिए कि यहाँ से देख के आप नंबर लगा सकें। उसके बाद हम 100 पे आएंगे। 100 पे 100 के फील्ड में हम मेन एंट्री, जिसमें पर्सनल नेम, यहाँ फर्स्ट ऑथर जो होता है उसको हम इन्वर्ट करके लिखते हैं। अगर वो इंग्लिश ऑथर है तो हम उसको इन्वर्ट करके लिखेंगे, और सर नेम पहले लिखेंगे। सेकंड नेम लिखने से पहले हम कॉमा डालेंगे, सर नेम के साथ स्पेस देंगे, और फिर उसके बाद फर्स्ट नेम लिखेंगे। ये देखें, ये एंट्री कंप्लीट होगी। और यहाँ पे नीचे जो है आपने इसको, जैसे मैंने कहा कि ज़रूरी नहीं कि हमने सारे फील्ड एंटर करने हैं। ठीक है, हम इस बुक में जस्ट ऑथर है तो हम ऑथर लिख देंगे, और उसके बाद हम 2 नंबर पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम किताब का टाइटल 245 में किताब का टाइटल ऐड कर देंगे। इस किताब का टाइटल है ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश। ठीक है, तो ये हमने टाइप कर दिया। और उसके बाद अगर कुछ सब टाइटल हो तो आप यहाँ कॉलन डालेंगे ऐसे, और यहाँ पे वो सब टाइटल लिख देंगे। लेकिन चूंकि इसका सब टाइटल नहीं है
तो ये इसका टाइटल हमने लिख दिया। और इसका जैसे ये प्रोग्रेसिव है तो इसको जो है पी इसका स्मॉल आएगा। इंग्लिश चूँकि लैंग्वेज है तो उसका कैपिटल में है, तो ये बुक को भी इसका स्मॉल आएगा। तो सिर्फ जस्ट जो है ऑक्सफोर्ड का ओ बड़ा आएगा। इसको हमने सेंटेंस केस में लिखना है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी गाइड किया हुआ है। उसके बाद लिखने के बाद हम नीचे आएंगे। यहाँ पे अगर एडिशन हो तो हम एडिशन लिख देंगे, जैसे सेकंड एडिशन, फर्स्ट एडिशन, अगर किसी किताब का एडिशन हो। अगर नहीं है तो उसको खाली छोड़ देंगे। उसके बाद इसके पब्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन में हम जाके इसकी पब्लिकेशन प्लेस ऑफ पब्लिकेशन में हम लिखेंगे इसकी, हमने जैसे इसकी आ रही है कराची, और उसके बाद हम कराची लिखने के बाद कॉलन डालेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे इसका जो है नेम ऑफ पब्लिशर, तो उसमें है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, पूरा लिखेंगे OX ऑक्सफोर्ड देखिए इसमें सिर्फ हमने ऑक्सफोर्ड को जो है ना वो कैपिटल लिखा, बाकी स्मॉल में लिखेंगे। और इसके बाद आता है कॉमा स्पेस देके, और उसके बाद ईयर लिखेंगे। इसका ईयर है 2005, और उसके बाद फुल स्टॉप आता है। तो ये हमारा ये जो है ना 2 नंबर पार्ट भी कंप्लीट हो गया। 3 नंबर पे आएंगे। यहाँ पे हमने इसके मटेरियल स्पेसिफाइड में अगर ये किताब है तो उसको हम टेक्स्ट लिख देंगे, ठीक है। इसमें और कोई प्रिंट या इस तरह की बुक या इस तरह कोई नहीं लिखना, यहाँ पे जस्ट आपने टेक्स्ट लिख देना है। पेजेस में इसके जो पेजेस आपने देखने हैं 250 पेजेस हैं इस किताब के, और इसको साथ हम पेजेस लिख के इसके साथ कॉलन जो है वो ऐड कर देंगे। अदर फिजिकल डिस्क्रिप्शन में जैसे ये किताब मैं देख रहा हूँ इसमें कलर जो है वो इलस्ट्रेशंस हैं, तो आप वो लिख सकते हैं इलस्ट्रेशन, और उसके बाद आप इसके जो है वो सेमी कॉलन डालेंगे। फिर इसकी डायमेंशन आप फुट से मैयर कर लें इसकी लंबाई के रुख, और वो है 28 सेंटीमीटर की ये बुक है, और उसको हमने सेंटीमीटर लिख के उसके बाद फुल स्टॉप डाल दिया। तो ये इसका जो था ये वाला जो फिज़िकल डिस्क्रिप्शन है ये भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद 400 में आएंगे। अगर इस किताब की कोई सीरीज़ है तो उसकी सीरीज़ हम लिख देंगे। तो वो सीरीज़ आपको मैंने बताया था कि किस तरह से आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप वर्ल्ड कैट को से भी देख सकते हैं, और इसको गूगल पे जाके सर्च करके भी देख सकते हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इसकी सीरीज़ कौन सी है। अगर सीरीज़ नहीं है तो इसको ब्लैंक छोड़ देंगे, ठीक है। अगर सीरीज़ होगी तो फिर हम टेक्स्ट लिखेंगे यहाँ पे, अगर होगी तो, अदरवाइज़ यहाँ पे इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। और उसके बाद और सीरीज़ का जो नाम है हम वहाँ यहाँ पे सीरीज़ स्टेटमेंट में लिखेंगे। अगर नहीं है तो इसको हमने ब्लैंक छोड़ दिया। 500 में हम यहाँ पे बुक की जो 500 में जनरल नोट को लिख सकते हैं। यहाँ पे 520 में हम इस बुक की समरी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसकी समरी अगर आपको कहीं से मिल जाती है तो आप वो लिख सकते हैं। जैसे ये मैंने समरी इसकी एक जगह से कॉपी की, और मैंने इसको इसमें पेस्ट कर दिया इसके यहाँ पे। अगर आपको मिल जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ आप इसको ब्लैंक भी छोड़ दें तो कोई हर्ज नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद हम अगर कंटेंट डालना चाहें तो यहाँ पे इसके कंटेंट भी डाल, अगर कहीं से आपको मिल जाए। अगर नहीं मिलते तो इसको ब्लैंक छोड़ दें, ठीक है जी। और इसके बाद हम आ गए 600 में यहाँ पे सब्जेक्ट हेडिंग लिखते हैं। सब्जेक्ट हेडिंग बेसिकली इसके कीवर्ड्स होते हैं, जो यानी सब्जेक्ट इस बुक का ताल्लुक किससे है। तो ये इंग्लिश जो है वो इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है, ठीक है। इंग्लिश डाल के इंग्लिश डैश डालेंगे और टेक्स्ट बुक लिख देंगे। तो ये हमने एक सब्जेक्ट हेडिंग डालनी। इसी तरह अगर हम एक और हेडिंग डालना चाहें तो यहाँ इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये 650 में हम एक और हेडिंग डाल सकते हैं। जैसे ये किताब जो है ये ऑक्सफोर्ड की है, ठीक है। ऑक्सफोर्ड पब्लिशर है तो उसका भी है अपना कीवर्ड में ये आ जाए। ऑक्सफोर्ड हम लिख के उसको और यहाँ पे लिख देंगे इंग्लिश इस तरीके से हम इसकी सब्जेक्ट हेडिंग डाल सकते हैं, ठीक है जी। और इसके बाद 700 में अगर इसका कोई और ऑथर होता, अगर सेकंड थर्ड ऑथर होता तो वो हम यहाँ पे इंक्लूड कर सकते थे 700 में। अब चूँकि इस किताब का एक ही ऑथर था तो इसको हम यहाँ पे स्किप कर रहे हैं 700 में।
और इसके बाद डायरेक्टली हम 900 में आ जाएंगे और 900 में यहाँ से कोहा आइटम टाइप पे हम क्लिक करेंगे और ये हम जो भी इसकी टाइप है, जैसे ये जर्नल बुक है या रेफरेंस है, टीचर रिसोर्स है, टेक्स्ट बुक है, तो टेक्स्ट बुक जैसे टीचर रिसोर्स है तो हम टीचर रिसोर्स इसको पे क्लिक करेंगे और ये ऐड हो जाएगा। तो अब हम इस पे सेव के बटन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये किताब जो है वो हमें इसके आइटम में जो है इसकी आइटम एंट्री में हमें ले जाएगा, क्योंकि इसके दो हिस्से हैं। अब ये देखें, जैसे ये किताब ऑलरेडी हमारे सिस्टम में मौजूद थी, तो अब हमने इसको अपने येस एडेड एग्जिस्टिंग आइटम पे क्लिक नहीं करना, बल्कि इसको क्लिक करना है सेव एज न्यू रिकॉर्ड पे, अदरवाइज़ ये ऑलरेडी जो रिकॉर्ड है उसको एडिट कर देगा। तो हमने इसको सेट एज न्यू रिकॉर्ड पे जाके क्लिक करना है। अब देखें ये बाकी की डिटेल आपके जो जैसे ये गुलशन सी गर्ल्स कैंपस है उसकी लाइब्रेरी थी, तो उस पर वो आ रहा है ऑटोमेटिकली। मैंने उसका खोला हुआ ताकि एक आम लाइब्रेरी पे एंट्री करने का एक्सपीरियंस हो। उसके बाद मैंने सोर्स पे जाना है, ये HO सप्लाई है और प्राइस इसकी क्या है, इसकी प्राइस हमने वहाँ वॉचर से देख के लिखनी है। जैसे इसकी 790 रुपीज़ प्राइस है, उस जस्ट आपने जो है वो नंबर लिखना है और उसके बाद इसका PO नंबर है, तो वो PO नंबर आपने यहाँ पे PO से देख के वो नंबर डाल देना है। जैसे मैं ये इसको एस्टिमेटेड लिख रहा हूँ ऐसे ही, तो आपने PO से देख के लिखना है। उसके बाद आपने इसकी प्राइस में इसकी डाटा एकॉर्ड में जाके आज की डेट सेलेक्ट करनी है और कोहा आइटम टाइप में हमने ऑलरेडी टीचर रिसोर्स जो है वो ऐड किया हुआ है, तो इसके बार कोड पे क्लिक करेंगे तो इसका बार कोड आ जाएगा। तो ये यूनिक बार कोड जो है फिर आपने वहाँ लिख लेना है, और अगर आपने ये पहले नहीं लिखा हुआ तो यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी इसको चेंज कर सकते हैं। और ये वही है जो हमने पहले DDC उसका क्लासिफिकेशन नंबर और ऑथर मार्क में डाला था, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद ऐड आइटम करेंगे तो ये बुक जो है हमारे रिकॉर्ड में एंटर हो जाएगी। तो ये था एक बुक को मैनुअली एंटर करने का तरीका। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि किताब को हम डुप्लिकेट कैसे कर सकते हैं। थैंक यू।